हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, उनकी भावनाएं आपके लिए क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं। मेरा नाम है पूजा त्यागी। मेरे चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे है आपका बहुत बहुत सारा स्वागत। आपके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं भाई, इनके मन में क्या चल रहा है? श्री राधा रानी जरा इन डेक्स को प्लीज ब्लेस कर दें, अपनी कृपा दृष्टि मेरे डेक्स पे बरसा दें। व्यूअर, जब मैं कार्ड्स को शफल करूंगी आपको लेना है अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है। ध्यान रखिए ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आप रेजोनेट करें उतना क्लेम करें, बाकी आप ड्रॉप कीजिए, ठीक है। ये मेल फीमेल स्पेसिफिक भी नहीं है, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ओके, आज मैंने कुछ डेक्स को यहाँ पे जो लिया है, मैंने इस इंटेंट के साथ लिया है कि मैं करने वाली हूँ आपके लिए, उन लोगों के लिए रीडिंग जो किसी तरह के सेपरेशन में चल रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट पे चल रहे हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट में नहीं भी हो ना, तो ऐसे बहुत सारे भाग्य इस रीडिंग में होंगे जिससे आप रेजोनेट कर सकते हो, तो जरूर देखना। ओके, चलो देखते हैं आपके पार्टनर लेट नाइट आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आपके बारे में जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी, एज द नाइट ग्रोज, आपके जो इनके जो भाव हैं आपके मन में वो कैसे आएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है एस ऑफ कप्स, कैंसर, एक्वेरियस, स्पाइसेस, कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ कप्स, ओके, फीनिक्स, ओ माय गॉड, ऑल राइट। 5 ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट। मुझे लगता है कि इस वक्त की एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके पार्टनर ने ना आपको बिट्रे किया, और ये बिट्रेल मुझे बहुत सारे तरह के दिखाई दे रहे हैं। वन ऑफ द बिट्रेल्स कैन बी कि इस पर्सन ने अपना कमिटमेंट आपके साथ पूरा नहीं किया, जो आपके साथ वादे किए, एक तो उसने वो पूरा नहीं किया। ये एक पहला मुझे यहाँ पे एक एक सिनेरियो दिखाई दे रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपके पार्टनर ने जो आपसे वादे किए ना, वन ऑफ द वादा कैन बी, वन ऑफ द प्रोमिसेस कैन बी कि ये अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में स्पेशली अगर हो सकता है इन्होंने आपसे वादा किया हो कि ये अपने जो करंट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसमें क्योंकि खुश नहीं है, तो ये उसको छोड़ के आपके पास आ जाएंगे, या ये लीगली सेपरेट होके आपको कमिटमेंट देंगे, या आपसे शादी करेंगे और मे बी आपके साथ लाइफ टाइम कंपेनियन रहेंगे। ये हो सकता है कि इस पर्सन ने उस वादे को पूरा ना किया हो, ओके, और आपको ऐसा लग रहा हो कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, इस पर्सन का मास्क उतर गया है, इस पर्सन का जो दोगला चेहरा है वो आपके सामने आ गया है। ओके, लेकिन जितने कप्स के कार्ड यहाँ पे आ रहे हैं, जितने इमोशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं आपको सच बताऊं तो ये जो पर्सन है, जो 5 ऑफ सोर्स दिखाई दे रहा है, तो ये पर्सन में ना करेज नहीं है, इनके अंदर करेज नहीं है कि आपसे किए हुए वादों को निभा सके। हो सकता है इस प्रोसेस में अपने करंट पार्टनर से अलग होने के प्रोसेस में मे बी दिस पर्सन इज हर्टिंग टू मेनी पीपल, और दिस पर्सन इज हैविंग समवन जिसको ये हर्ट नहीं करना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन ने पहले ये सोचा कि ये इस डिसीजन को इजीली ले सकते हैं, या ऐसा कोई भी डिसीजन, जरूरी नहीं है ये सिनेरियो हो। सपोज अपनी फैमिली को चैलेंज करना, या फिर सोसाइटी को चैलेंज करना, या फिर सोसाइटी के जो मापदंड होते हैं उनके अगेंस्ट जाके डिसीजन लेना। लेकिन जब ऐसा समय आया जब आपने इस पर्सन से लिटरली पूछा कि भाई कब डिसीजन ले रहे हो, कब तक मुझे लटका के रखने वाले हो, कब लोगे कमिटमेंट, जब इस पर्सन को डिसीजन लेना पड़ा आपके लिए, लेने का समय आया, तो ये पर्सन फिर बैक आपको बैक स्टैप कर रहा है, या फिर आपको अपने कदम पीछे हटा रहा है, बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता अभी, ठीक है। इस सिनेरियो में भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका पार्टनर है ना, ये इंटेंशनली ऐसा करना चाहता नहीं है। समवेयर समाज, समवेयर किसी का इनके कान भरना, समवेयर मतलब पार्टनर आपका बुरा नहीं है, लेकिन ये इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और इतने ज्यादा नर्वस है अपने आसपास की होने वाली सारी गतिविधियों से ना, कि ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको वो नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके साथ खड़े नहीं रह पा रहे हैं, ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। ओके, ये बिल्कुल भी स्टैंड नहीं ले पाए, और इन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे चीज में आपको डिसअपॉइंट कर दिया। दूसरी बात है, आपके पार्टनर का जो तरीका है ना आपको समझाने का व्यूअर, वो भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप इतने कॉम्प्लिकेटेड इंसान नहीं, और आप तो इनको पहले से ही बहुत सारे बेनिफिट ऑफ डाउट्स देके रखते हो। आप तो पहले से सोचते हो कि इसलिए ऐसा ना इसने इसलिए कर दिया होगा, ऐसा ना इसने इसलिए कर दिया होगा, कोई ना कोई वजह रही होगी। ओके, कोई ना कोई वजह रही होगी कि इस पर्सन ने ऐसा कर दिया, वरना ऐसा है नहीं। आप तो खुद इनको इतने सारे बेनिफिट ऑफ डाउट्स देते हो, तो ये चाहते तो आपको आराम से समझा सकते थे, आपको बहुत बहुत अच्छी तरीके से ना ये पर्सन कन्विंस कर सकते थे अपने डिसीजन को बताते टाइम, और आपका दिल भी नहीं टूटता। लेकिन वहां इस पर्सन ने बहुत ज्यादा मात खाई है, इस पर्सन ने बहुत ज्यादा ना बेवकूफियां की हैं इस रिश्ते में, और आपको ठीक से समझा नहीं पाए। कम्युनिकेशन ये बहुत अच्छे से व्यूअर आपके साथ नहीं रख पाए हैं। ओके, दिस पर्सन वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट थिंग्स प्रॉपर्ली टू यू।
ओके, जितना अपने हमसफर को, अपने पर्सन को जिस हिसाब से समझाना चाहिए, जितना उस पर्सन के लिए स्टैंड लेना चाहिए, वो ये पर्सन नहीं कर पाए। ओके, सो अगर किसी भी भाग से आप रेजोनेट कर रहे हो ना, तो ये रीडिंग डेफिनेटली डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, वैसे ये पर्सन जो है ना, ये है आपके प्रिंस चार्मिंग या प्रिंसेस चार्मिंग। ओके, ऐसा इंसान आपने कभी लाइफ में देखा नहीं, ऐसी केमिस्ट्री आपने कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं की। आपके लिए ये बहुत बहुत स्पेशल रिलेशनशिप है, और एक नहीं, दो नहीं, दो से ज्यादा बार ये रिश्ता खत्म होते होते राख से भी दोबारा बना है, क्योंकि फीनिक्स का कार्ड आ रहा है। ओके, राइज फ्रॉम द एशेस, न्यू फेज एंड रिकिंडल, रिन्यूअल ग्रोथ, चेंज्ड माइंड। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर ने बोला है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं, सब कुछ खत्म हो गया है, एंड देन दिस पर्सन अगेन टेक्स अ यू टर्न एंड कम्स बैक टू यू रनिंग। खाक से आपका रिश्ता उठा है इन टर्म्स ऑफ फीनिक्स, एज अ फीनिक्स, और ये आपका रिश्ता उसके बाद फिर से स्टार्ट हुआ है। तो ऐसा एक नहीं, दो नहीं, मैं दोबारा से कह रही हूं, क्योंकि मुझे ये बहुत सख्त इंट्यूशन है कि 2 से ज्यादा बार, मे बी उससे भी 3 से भी ज्यादा बार ऐसा हो चुका है कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाने के बाद, या ये रिश्ता बिल्कुल राख हो जाने के बाद ना, फिर से ग्रो हुआ है। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, 5 ऑफ वंस का कार्ड है। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे देख के कि बहुत बार आपका मन किया है इस पर्सन को कन्फ्रंट करने का या इस पर्सन पे चिल्लाने का, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए इनसे कुछ सवाल नहीं किए क्योंकि आपको इस पर्सन के चले जाने का डर हमेशा सताता रहता है। तो आपने खुद को भी काफी कंटेन करके रखा है, जबकि आप काफी इम्पल्सिव इंसान हो, बहुत जल्दी स्ट्रेस आउट हो जाते हो, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में आ जाते हो। लेकिन इस पर्सन की जरूरतों को, इस पर्सन की फीलिंग्स को, इस पर्सन की जो टेंडेंसी है, इन सबको ध्यान रखते हुए ना, आपने अपने आप को बड़ा काबू में रखा है इस रिलेशनशिप में। ओके, हायरोफेंट का कार्ड है। डेफिनेटली इनकी फैमिली जरूर है, जो कि कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में एक बहुत बड़ा कारण है मनमुटाव का। ओके, देखो व्यूअर, ये पर्सन अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा चाहता है, और जिसमें कोई गलत बात तो नहीं है, लेकिन इनको ये भी पता था कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। जब इनको पता था कि चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, तो इनको आपको इतना दूर तक लेके आना नहीं चाहिए था। ओके, इनको पता है कि इनकी फैमिली कितनी ट्रेडिशनल है, कितनी ज्यादा वो लोग ठीक से एक्सेप्ट नहीं करते हैं चीजों को। मे बी आप एक ऐसे इंसान हो जो कि कंटेम्प्रेरी इंसान नहीं हो, मे बी आप डिवोर्स्ड हो, मे बी आपकी उम्र बहुत ज्यादा है इनसे, या फिर आप मे बी आपका पहला पार्टनर अब नहीं है, और इनमें आप पे एज बहुत ज्यादा है, मे बी रिलीजन में डिफरेंस है, मे बी आप दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। यानी कि आप इनके फैमिली के जो एक स्टेंसिल होता है ना, नॉट स्टेंसिल, वो होता है ना जिसको ढांचा, सांचा, यस, सांचा इज द वर्ड। ढांचा जो होता है ना, उसमें आप फिट नहीं होते। ओके, तो कहीं ना कहीं फैमिली से ऑपोजिशन आएगा, ये इनको पहले से भी पता था, क्योंकि अपनी फैमिली को तो हर कोई जानता ही है। तब ये कहाँ थे? तब इन्होंने क्यों नहीं सोचा कि आपको कैसे उनसे फाइट करेंगे? क्या तब नहीं सोचा इन्होंने कि किस तरीके से उनको कन्विंस करेंगे, किस तरीके से अपने प्रीवियस रिलेशनशिप को सॉर्ट करेंगे ताकि आपके साथ आगे बढ़ सकें? तो ये कहीं ना कहीं सवाल आप बहुत ज्यादा इस पर्सन से ऑफ लेट कुछ समय से पूछ रहे हो कि तब नहीं सोचा तुमने जब मुझसे वादे कर रहे थे, तब नहीं सोचा जब तुम इतने बड़े बड़े मतलब ये कह रहे थे कि तुम बड़े तुर्रम खाओ, जब तुम दिखा रहे थे तब क्या हुआ था तुमको? ओके, अब क्यों तुमसे बैलेंस नहीं बनाया जा रहा है? अब तुम मुझे क्यों बिट्रे कर रहे हो? हर किसी में मेरे ही कान क्यों ऐंठे जाते हैं हर सिचुएशन में? ये आप इस पर्सन से पूछ रहे हो कि हमेशा मेरा ही लॉस क्यों होता है? तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपको अब ये फील होने लग गया है कि आप हमेशा इस रिश्ते में नुकसान में रहते हो, जबकि आपने सबसे ज्यादा इस रिलेशनशिप को दिया है। इतना देने के बाद इतनी इज्जत तो मिलनी चाहिए, इतनी वैल्यू तो मिलनी चाहिए, लेकिन ये पर्सन आपको बार बार हर्ट करता है, बार बार गलत तरीके से बात भी कर जाता है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट कर देता है, आपको अकेला भी छोड़ देता है, आपकी केयर करनी भी बंद कर देता है, कई कई हफ्ते, कभी कभी महीनों तक आपको ब्लॉक कर देता है। आप कमिटमेंट मांग रहे हो और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको वो दे नहीं रहा है। ओके, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ इनकी मजबूरियों का नतीजा है। दिस पर्सन कुड नॉट
रियली हैंडल एंड बैलेंस द सिचुएशन। मेच्योरिटी के साथ इन्होंने डील नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इनके मन में झांक के देखूं तो ये पर्सन आपको प्रपोज भी करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ पार्टनरशिप भी चाहता है लंबी लाइफ में, ये पर्सन आपके साथ जीवन भी व्यतीत करना चाहता है। कहीं ना कहीं आपसे दूर जाना इस पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है लाइफ में, बिल्कुल टूट जाते हैं। ओके लेकिन अपने फैमिली की या अपने किसी जानने वाले की या अपने आसपास के लोगों की जो आउटडेटेड और ओल्ड स्कूल थिंकिंग है ना, उसको ये पर्सन चैलेंज करने में बिल्कुल असक्षम है। हो सकता है ये खुद बहुत ओल्ड स्कूल थिंकिंग के हो सकता है ये समाज से डरते हो सकता है इनको लगता हो कि आपसे वापस रिश्ते में आने के बाद और आपको एक्सेप्ट करने के बाद सोशली इनकी इज्जत में कमी आ जाएगी, या लोग इनसे सवाल पूछेंगे, या फिर ये लोगों को क्या जवाब देंगे, ये भी संभव है। ओके लेकिन ये पर्सन फिर भी जो मन है इनका वो आपके लिए डेफिनेटली प्यार से भरा हुआ है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सारा एक्शन भी लेना चाहते हैं, आपको तुम संजोगे रखना भी चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे नहीं पाता किसी ना किसी कारणवश, तो ये आपको हर बार डिसअपॉइंट करना पड़ता है इसको। ओके चैरिट का कार्ड है, मुझे लगता है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है उनका नेक्स्ट 8 डेज में जरूर 7 to 8 डेज में जरूर रियूनियन हो सकता है। ओके मुझे यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून दिखाई दे रहा है। ओके जैसे मैंने बोला 8 to 10 डेज में रियूनियन हो सकता है, आपका पार्टनर में कुछ सद्बुद्धि आ सकती है, वो वाकई में आपकी बात समझने की कोशिश कर सकता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश कर सकता है। ये पर्सन आपको नेक्स्ट 10 डेज में प्रपोज भी कर सकता है। दिस पर्सन कैन कम एंड स्टार्ट ब्लैबरिंग थिंग्स जो कि आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। बहुत सुंदर सुंदर बातें भी ये पर्सन आपसे कर सकता है कि आपको पहले तो ये सुन के लगे कि इसको क्या हो गया, अभी जो 4 दिन पहले ये कैसा था अब तो ये पागली दिखाई दे रहा है बिल्कुल, लेकिन ऐसा होगा क्योंकि जजमेंट और एम्प्रेस दोनों ही कार्ड्स हैं। ऐसा होने से ना आप रोक पाओगे ना वो रोक पाएंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे जिस तरह का कनेक्शन शेयर करता है ना, वापस तो इसको आपके पास आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। ओके ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। जिन लोगों ने इस रीडिंग को एंड तक देखा है जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइबर नहीं हो अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।